उस रिश्ते में कंटिन्यू करेंगे या आगे, ठीक है, उस रिश्ते में कंटिन्यू करेंगे, आगे उस जॉब में, आगे उस वर्क फील्ड में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे रिश्ते की ही एनर्जीज है, थॉट प्रोसेस की ही एनर्जीज है, चाहे कोई आपका मन में कोई विचार है जो आपको बहुत दुख देता है, पीड़ा देता है, पास का ही कुछ हो, तो बहुत एक्सपेंसिव टिकट आपने ले लिया, तो क्या आप उस पर ट्रैवल करोगे? वो अगर क्रैश होने वाला है, वो अगर एरोप्लेन क्रैश होने वाला है और आपने एक एक्सपेंसिव टिकट ले ली है, तो डेफिनेटली आप टिकट की परवाह नहीं करोगे, आप नहीं करोगे ट्रैवल, राइट। सो जस्ट बिकॉज आपने कुछ समय लगा दिया है, कुछ है ना, आगे की अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करोगे। सो ठीक उसी तरीके से जस्ट बिकॉज आपने कुछ समय, कुछ टाइम इन्वेस्ट किया, कुछ फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया किसी रिलेशन में, किसी जॉब में, किसी चीज़ में, तो वो चीज़ आपके लिए दुखदायक है और आगे भी कई सालों तक दुखदायक रहने वाली है, तो क्या आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे? विल यू कंटिन्यू इट? नो। ठीक है, हो गए बर्बाद, अब नहीं करना, हो गए मेरे टिकट में पैसे बर्बाद, ओके, अब मैं उसमें ट्रैवल करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा है, प्लीज यूनिवर्स एंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, हर प्रकार की काली क्रिया आपके ऑरे से डिटैच हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अगर अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करना चाहते हैं तो आप 28 जनवरी से पहले अगर संपर्क करते हैं तो वो रेमेडीज़ आपको 1299 यानी 1299 रुपये में अवेलेबल करवा दी जाएगी। सो आप इसका आनंद ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग ये इंट्यूशन भी है, ठीक है। ये जिस भी व्यूअर के लिए ये डाउनलोड्स आ रहा है, ये कहीं ना कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप बिस्तर पर पड़ जाओ, आपकी स्थिति जो है स्पेशली हेल्थ वाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आए। फाइनेंशियल हेल्थ से ज़्यादा ना आपको फिजिकली हेल्थ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बेड से उठ ना पाओ और बहुत ज़्यादा भारी और नकारात्मकता में बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहे, आपको आपके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा पेन का आप सामना करें और आपको उस चीज़ का समझ भी नहीं आए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, रीज़न क्या है, ठीक है, और आप अपने बिस्तर से ना उठ पाओ और कोई कार्य ना कर पाओ। तो इस प्रकार की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज, हैवी क्रियाएं आप पर करवाई जा रही है। ये अगर आपकी रीडिंग से, ये अगर आपकी एनर्जी से है तो ज़रूर ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है कि इस टॉपिक पर ये एनर्जीज़ है और इसे हम इन डेप्थ में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टैरो इस चीज़ को समझेंगे कि क्या कुछ आपके लिए एनर्जीज़ है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए, पर्सनलाइज्ड सात्विक शक्ति के लिए, इसका उपाय के लिए, इसकी शक्ति परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार की ऐसी क्रिया है जो आपको देह यानी बॉडी पर, ठीक है, नुकसान पहुँचाने के लिए की गई है, मारण तंत्र क्रिया या किसी प्रकार का आपको हेल्थ रिलेटेड इतना भारी इशू हो कि आपको अपने शरीर से, आपको अपनी ज़िंदगी से वो एक उदासीनता आ जाए, एक कनेक्शन ही ख़त्म हो जाए। सो लेट्स सी थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो आपके लिए क्या एनर्जीज है। श्री महाकाली आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें। एंड अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा पावन अवसर है, बहुत ज़्यादा शुभ समय भी है। सो इस टाइम पर आप अपनी हीलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, बहुत पावरफुल समय है। माँ भद्रकाली, थैंक यू सो मच। श्री महाकाली, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स को हर पल हमेशा प्रोटेक्ट करें। ओके, द 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, द फूल की एनर्जीज आई है, द चैरियट की एनर्जीज आई है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है ना, लुक एट दिस, द 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है जो ये बात क्लियरली बता रही कि कहीं ना आप अपनी ज़िंदगी में
देख रहे हो कि आप बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हो, बहुत एक्शन एफर्ट्स पुट कर रहे हो, बहुत सारा कार्य कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट उसका रिजल्ट, उसका ग्रोथ आपको नहीं मिल रहा है ज़िंदगी में। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके ना पुराने कर्मा जो है, पुराने कार्मिक जो है वो क्लेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए आप प्रयास बिल्कुल मत छोड़िए। बट एक और चीज़ आपके लिए यहाँ पे स्ट्रांग है कि धीरे धीरे जब आप प्रयास कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। चाहे वो हेल्थ वाइज को लेकर हो, चाहे वो किसी प्रकार से कोई मेहनत, आप किसी कार्य में लगे हुए हैं तो उस चीज़ से आपको प्रयास नहीं मिल रहा है, और उस चीज़ का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। प्रयास आप कर रहे हो 100% और कई साल से करते आए हो, मोर देन 7 ईयर्स की एनर्जीज है। सो वॉट इज़ यहाँ पे ये जो बात है ना कि ये यहाँ पर आपको अपना ना वो नहीं खोना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आपको बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है या जो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, वो असल मायने में आपको एक बैक रिजल्ट मिलने वाला है फर्स्ट, और दूसरा जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसके पीछे रीज़न है आपके ही के पुराने कर्मा जो है वो क्लेंज हो रहे हैं। तो थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक कार्य आप करते जाइए और अपने कार्य को, अपने आप को श्री परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में ठीक है, उस चीज़ को डिवोट करिए। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही कि देखिए, फेलियर जो होता है या फिर जो उतना ग्रेट रिजल्ट नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप सही और गलत का बहुत अच्छे से पहचान कर पा रहे हो। जो आपकी स्किल्स है, जो आपकी मेहनत है, वो आप देखोगे कि वो हर एक दिन पॉलिश हो रही है, वो हर एक दिन बेस्ट हो रहा है। सो प्लीज़ गिव अप मत कीजिए। सही गलत की पहचान करनी है आपको और सही गलत की पहचान हो भी रही है, तो इसीलिए इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देना है। द फूल की एनर्जीज आई है यहाँ पे, ये क्लियरली नज़र आना कि कोई ऐसे आपके ठीक है, कोई ऐसा आपके है जो आपके फ्रेंड हो सकता है या किसी प्रकार से थ्रू द मीडियम ऑफ रीडिंग या एंजल्स या कोई ऐसे आपके वेल विशर है, कोई एक ही है बट येस कोई एक वेल विशर है जो सच में आपको मूर्खता नहीं करनी है, मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना है, इस चीज़ के लिए हमेशा आपको प्रेरित करते रहते हैं। तो उनकी आपको बात को सुननी है, उनका आपको ध्यान देना है, ठीक है, उनकी बात को। क्योंकि कई बार हम जब अपनी लाइफ में सिचुएशन में चीज़ें होते हैं तो हम कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं जो मूर्खतापूर्ण वाले होते हैं और वो हमें पता नहीं होता है, ठीक है, बट हम हमारा दिल साफ होता है, हम उसमें लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। सो ऐसा नहीं करना है। जय श्री श्याम। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, द फुल की एनर्जीज जो है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिन पर आपको पूरा ट्रस्ट है या जिनकी बातें हमेशा सच निकलती है, ठीक है, योर मदर इट कुड बी, वो आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, वो आपके कोई भी ऐसे वन पर्सन है, ठीक है, आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके वेल विशर हो सकते हैं, और एनी जेन्युइन गुड फ्रेंड, ठीक है, कोई एक ही जेन्युइन गुड फ्रेंड है या कोई भी वो ऐसे हो सकते हैं जो आपको सही गाइडेंस कर देते हैं और किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में सही की ओर आगे बढ़ो, ना कि आपको परेशानी आगे लाइफ में फेस करनी पड़े। सो प्रैक्टिकली अप्रोच जो देते हैं तो आपको उनकी बात सुननी है और उनकी बात सुननी है, उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करना है। दिस इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग। तो उनकी बात को अगर आप सुनेंगे तो चीज़ें आपके फेवरेबल में होंगी। जहाँ पर एक और चीज़ है ना कि कहीं न कहीं अगर आपको कहीं से कुछ खाने-पीने की चीज़ें या कुछ ऐसा आपको लग रहा है जो बहुत ज़्यादा हेवी है या जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है, राइट? क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटली हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली हेल्थ को ठीक करना है। यानी इमोशनली वाइज़, मेंटली वाइज़ आपको अपनी हीलिंग ज़रूरी है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग में। और एक और चीज़ यहीं पे कहा जा रहा है कि इमोशनली आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग क्या होगा? इमोशनली स्ट्रॉन्ग तब होगा जब इंसान खुद की बातों को सुनेगा। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि पर्सन जो है अपने उसके माइंड में इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, इतनी सारी बातें चल रही होती, बट उसका कोई सही सॉल्यूशन बताने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से वो और उस चीज़ में ट्रैप में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, अगर आप हीलिंग चाहते हो या रीडिंग चाहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी आप ले सकते हो। डेफिनेटली इस कलेक्टिव रीडिंग में भी आप जुड़े हैं क्योंकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और आप उसका सॉल्यूशन, आप उसका समाधान खोज रहे हो, जो इसीलिए आप इस रीडिंग से भी जुड़े हो, राइट? तो यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही है कि आपको सबसे पहले ना अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। आप खुद से ये चीज़ कर सकते हैं। आपके मन में ना जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी विचार आते हैं, उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप लिखते नहीं हैं तो व्हाट्सएप पे ना या फिर फ़ोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, तो अपने मन में जो विचार आ रहे, जो बातें आ रही, उसको बस रिकॉर्ड करके बोलते चले जाइए।
क्योंकि जो भी मन में आ रहा है बस उसे बोलते चले जाइए। उससे क्या होगा ना, आपके अंदर में जितनी मन में बातें हैं, आपके मन में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सबको आपको छानना उनना नहीं है। बस अंदर में जो बात है वो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि वो चीज़ ना आपके दिल में पड़ी पड़ी एज अ बैगेज ना एक दुख और पीड़ा आपको पहुंचा रही है। और वही आपको मतलब कहते हैं ना मेंटली वाइज भी इतना ज़्यादा तोड़ी हुई है ना कि आप हेल्थ रिलेटेड भी आपको उस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है यहाँ पे, ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो हेटर्स है ना वो आपको सच में कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, और कई बार आपके काम में रुकावट, आपके फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज कामों में रुकावट ऐसे लाने की कोशिश की है, और कई बार ऐसी क्रियाएं करवाई है, ऐसे कार्य किए कि आप कोई भी एक्शन ना ले और आप सिर्फ और सिर्फ परेशान हो जाए। कई बार आपसे बात करके भी कुछ न उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशंस, ऐसी चीज़ें की हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं, बट वो आप ही के कुछ ऐसे वर्ड्स आपके मुंह से निकले या कुछ आपके बारे में जानकर उसको बात को बतंगड़ बनाना और आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करना, एक आपको एक गॉसिप का पात्र बनाना, इस प्रकार की एनर्जीज़ है। आप ही को एक है ना किसी प्रकार से इस प्रकार की यहाँ पे बहुत भारी एनर्जीज़ है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा समझना होगा, आपको उन लोगों से ही बात करना है या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, बस परमपिता परमात्मा से बात करिए। अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें अपने आप आपके साथ जुड़ाव में आ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ ये चीज़ नाइट ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है, ये चीज़ ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से जुड़ाव हो गया है जो आपकी बातों का बतंगड़ करते हैं, आपकी बातों को एग्जैगरेट करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और आप कोई एक्शन ना ले और आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ हैवीनेस रहे, सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस रहे। लुक एट दिस, द 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, हर एक प्रकार से आपको चोट खली पहुंचती रहे, बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली। तो इन सारी चीज़ों का प्रयास करते रहते हैं। तो इस चीज़ को अब और नहीं आपको झेलना है, और अब और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है, एक सेकंड का बर्दाश्त नहीं करना है। अब आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो अपने हाथ में लेनी होगी। सो वॉट यू हैव टू डू, वॉट यू नीड टू डू, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ट्स की जो एनर्जीज आई है बहुत भारी है, यानी आपने हर जगह से, हर रिश्ते से चोट खाई है, हर सिचुएशन से चोट खाई है। एक चीज़ यहाँ पे मेरे को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये बात आ रही है, सो डेफिनेटली आई शुड लेट यू नो, अगर किसी रिश्ते में, ठीक है, या अगर किसी जॉब में, किसी पर्सन में आपने बहुत समय लगाया है, ठीक है, और उस चीज़ को आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, तो एक मैं आपको बात कहूँगी, बस आप वो अपने आप से पूछिएगा, ठीक है। मान लेते कि आपने एक फ़्लाइट की टिकट ली, ठीक है, वो फ़्लाइट की टिकट बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ठीक है, और आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन में आ गया है, ये चीज़ आपका इंट्यूशन कह रहा है, गट्स कह रहा है, और ये रियलिटी भी है, और आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर आगे उस रिश्ते में कंटिन्यू करेंगे या आगे, ठीक है, उस रिश्ते में कंटिन्यू करेंगे, आगे उस जॉब में, आगे उस वर्क फील्ड में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे रिश्ते की ही एनर्जीज़ है, थॉट प्रोसेस की ही एनर्जीज़ है, चाहे कोई आपका मन में कोई विचार है जो आपको बहुत दुख देता है, पीड़ा देता है, पास्ट का ही कुछ हो, तो बहुत एक्सपेंसिव टिकट आपने ले लिए, तो क्या आप उस पर ट्रैवल करोगे? वो अगर क्रैश होने वाला है, वो अगर एरोप्लेन क्रैश होने वाला है और आपने एक एक्सपेंसिव टिकट ले ली है, तो डेफिनेटली आप टिकट की परवाह नहीं करोगे, आप नहीं करोगे ट्रैवल, राइट। सो जस्ट बिकॉज आपने कुछ समय लगा दिया है, कुछ है ना, आगे की अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करोगे। सो ठीक उसी तरीके से जस्ट बिकॉज आपने कुछ समय, कुछ टाइम इन्वेस्ट किया, कुछ फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया किसी रिलेशन में, किसी जॉब में, किसी चीज़ में, तो वो चीज़ आपके लिए दुखदायक है और आगे भी कई सालों तक दुखदायक रहने वाली है, तो क्या आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे? विल यू कंटिन्यू इट? नो। ठीक है, हो गए बर्बाद, अब नहीं करना, हो गए मेरे टिकट में पैसे बर्बाद, ओके, अब मैं उसमें ट्रैवल करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, राइट। सो दिस इज़, यू नीड टू वर्क ऑन इट, ये चीज़ आपको समझनी है और इस चीज़ से निकलना है। आपको मैं पूरी सहायता करूँगी अगर आप जैसे है ना, मन में आपके कोई भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, सो विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जीज, विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव, द सात्विक शक्तियाँ, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, आई वुड रियली लाइक टू हेल्प एंड हील यू। तो यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि हर तरफ से भारी देखा, हर तरफ से नकारात्मक देखा, रिश्तों को लेकर, सोच विचार को देखकर। तो मन में अगर कोई ऐसी है कि अगर किसी ने पैसा लिया या कोई पैसा लौटा नहीं रहा है आप ही का पैसा, या किसी प्रकार की कोई बाहरी क्रिया, हैवी ब्लैक मैजिक बार बार कर रहा है, तो आप हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो। हीलिंग अपने घर की, अपने आप की,
करवा सकते हो, विच इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन। आई रिपीट, दिस इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक मतलब नहीं है, दिस इज़ नॉट अ टेम्परेरी और वन टाइम, दिस इज़ अ परमानेंट, क्योंकि सिद्ध सात्विक शक्तियाँ हैं। सबसे पहला आपको प्रायोरिटी क्या देनी है? आपको सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी में पीस को देना है, शांति को देना है। मन शांत रहेगा तो हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, इमोशनल हो, रिलेशनशिप वाइज हो, हर एक चीज़ ठीक हो जाएगा। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आपका मन। आपका मन शांत है आपका मन शांत? आपका मन शांत है? आपका मन शांत है? नहीं। तो इसको प्रायोरिटी देनी है। आप भी अपने आप में सबसे ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी अपने मन को दीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने मन को दीजिए। क्या मन में विचार है, क्या क्वेश्चन है, क्या है, सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि इंसान का, आप एक छोटे बच्चे का ही एग्जाम्पल लीजिए, अगर उसका कोई क्वेश्चन का सम नहीं बन रहा होता है तो वो कितने दिन तक परेशान रहता है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े सवाल है जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, स्पेशली रिश्तों को लेकर हो, चाहे करियर वाइज को लेकर हो, तो उसका जवाब नहीं मिलेगा तो इंसान तो परेशान ही रहेगा ना। और वो चीज़ फिर, और ज़िंदगी आज में है, ज़िंदगी इस पल में है, ज़िंदगी कल में नहीं है, ठीक है। ये रियलिटी है, ये हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेकर आ पाएंगे। हाँ जी। सो हमें उस चीज़ को समझना होगा। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर मेंटल, क्योंकि मन चंगा ते कटौती विच भी गंगा। तो यहाँ सिंपल बात में अगर कही जाए तो मन अगर शांत रहेगा तो हर एक चीज़ संभव है। हर एक इंसान, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी इंसान हो, आप खुद ही सोचिए, शरीर से नहीं, उसके खुद के माइंड सेट से उसे पहचाना जाता है ना। चाहे कितनी बड़ी इनोवेशन हो, क्रिएशन हो, एनीथिंग हो लाइफ में, मतलब जो इवोल्यूशन भी जो है, जो डेवलपमेंट है, वो हर एक चीज़ क्या है? दिमाग। उसके माइंड में कितनी शार्पनेस है, उसके माइंड में, उसका माइंडसेट कैसा है। रिच और पुअर में भी हम जानते हैं कि माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने माइंडसेट को स्ट्रेंथन एंड स्ट्रॉन्ग करना है। सो हाउ इट विल बी, पहले तो कचरा निकालना है, पहले तो मन में जितने क्वेश्चंस है, जितना है मन में भारी, उसको निकालना है, उसको क्लेंस करना है। और आप रेमेडीज़ अगर चाहते हो कि, है ना, एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे जो क्योंकि कई बार होता है ना कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो हमारे जो चार्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजी चार्ट बर्थ होते हैं, वो हमारे पुराने पास्ट कर्मा जो होते हैं उस चीज़ को दर्शाता है। हर एक पर्सन की कुंडली स्टार्टिंग में ही बन जाती। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में क्या क्या चीज़ें थी उस हिसाब से उसकी कुंडली बनती है। सो व्हाट इज़ थिंग कि जो जो चीज़ें हैं मुझे उस पर कार्य करना है, मुझे उस पर मेहनत करनी है, एंड मुझे उन सारी चीज़ों पर वर्क करके अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू वर्क ऑन इट। सो बोथ एस्ट्रोलॉजी एंड बोथ मेंटली, पहले बात तो मेंटली स्ट्रांग होना, उसके बाद ही एक्शंस आगे हो पाएगा। सो आपको मेंटली खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है। हेल्थ वाइज भी आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। और लोगों की जो, जब पता चल रहा है कि किसी पर्सन की एनर्जीज नहीं पसंद आ रही है, सो नीड टू स्टॉप इट, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको अपना हथियार बनाए हुए, आपको एज अ यूज़ कर रहे, वो आपको नहीं छोड़ने वाले, ये भी बात सत्य है। जब तक उनका अपना कार्य, अपना मतलब निकल रहा है, तो वो पर्सन भी आपको किसी भी हाल पे नहीं छोड़ने वाला। उसे आपकी बुराइयां करके, उसे आपके बारे में नेगेटिव, आपको मैनिपुलेट कर कर, आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाकर, ठीक है, मेंटली वाइज, इमोशनली वाइज आपके इमेज को टार्निश करके, नुकसान पहुंचाकर, इन सारी चीज़ों से आपको ट्रैप करके आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, कोशिश करती है, और वो नहीं चाहती है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जीज है एंड मैस्कुलिन एनर्जीज भी इन्वॉल्व है, बट फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ पे नज़र ज़्यादा आ रही है। 2 से 3 पर्सनालिटी, तीन तीन लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट कुड बी 2 फेमिनाइन और 1 मैस्कुलिन और ऑल 3 फेमिनाइन। सो यहाँ पे 3 एनर्जीज है, 3 पीपल का इन्वॉल्वमेंट है आपकी ज़िंदगी में, आइदर यू नो और नॉट, बट येस 3 पीपल इन्वॉल्वमेंट इज देयर। एंड फेमिनाइन इज 110% श्योर, एंड मैस्कुलिन एनर्जीज जो उसके हर गंदे कार्यों में उसका उसकी सहायक बना हुआ है, ठीक है। या फिर अपने आप को, है ना, डर्टी माइंड गेम्स खेल रहा है, दैट मैस्कुलिन पर्सन। एंड यस, वन मोर थिंग है, जब व्हेन आई से फेमिनाइन एनर्जी, सो दैट डजंट मीन कि वो एक फेमिनाइन ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी है, कोई मेल मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन है, बट उसकी जो एनर्जीज है वो फेमिनाइन वाली है। किसी से जेलिसी रखना, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत नेगेटिविटी हाई लेवल पर। गॉसिप्स 24/7, दैट मैस्कुलिन पर्सन कुड बी। आपको असफल देखना और उसके लिए हर गंदे प्रयास करना,
बट वेन यू आर स्टक इन योर गोल्स, जब आप, एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कही थी, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई थी और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, दोनों ही वॉन्ड्स की एनर्जीज है, राइट। तो एक चीज़ तो यहाँ पे मैं क्लियरली बोलूँगी कि जब वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है तो ये बात यहाँ पे क्लियर है कि आप अगर एक्शन ले रहे हो, आपका थॉट, आपका एक्शन, दोनों एक चीज़ अलाइन है। कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप ज़िंदगी में आगे ना बढ़ो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है, किसी भी हाल पर किसी पर्सन या वो चाहते हैं कि आप एक्शन ना लो, ठीक है, बट व्हेन यू आर टेकिंग द एक्शन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, योर आपका एक्शन जो है ना वही एक बहुत बड़ा ग्रेट परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो ये चीज़ तो है कि आप एक्शन ले रहे हो और आपको ग्रोथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पत्थर में भी रस्सी अगर है ना घिसे तो पत्थर पर भी निशान आ जाता है। ये चीज़ हम जानते हैं कि 100 बार अगर हैमर से एक पत्थर पर मारो तो पहाड़ पर मारो तो नहीं उस पर है ना असर होता है, पर 101 बार में वो टूट जाता है, तो वो 100 टाइम्स भी है वो असर हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि जो आप मेहनत करो उसका फलित बहुत ग्रेट फल मिलने वाला, बहुत ग्रेट रिवॉर्ड मिलने वाला है। बस आपको अपने एक्शंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। So चलिए देखते हैं with the help of the tarot what is the guidance for you all. Thank you so much. Thank you so much श्री माँ काली. Thank you so much माँ सरस्वती. प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है. ओके, प्रोटेक्ट योर एनर्जीज. वाओ, ये बहुत प्यारा मैसेज आया है. प्रोटेक्ट योर एनर्जीज. नॉट एवरी वन इज मेंट टू वॉक विथ यू, ठीक है. आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. हर एक रिलेशन हो, हर एक रिश्ता हो, हर एक पर्सन हो, हर एक चाहे जॉब हो, जैसे मैंने आपको कहा भी था कि हर एक चीज़ वो आपके साथ नहीं आगे लाइफ में चल सकती है, ठीक है. जस्ट बिकॉज कि आपने एक एक्सपेंसिव फ्लाइट की टिकट ले लिया, सो डैट डजंट मीन कि वो आगे आप उसमें चढ़ोगे और कंट्रोल करोगे. जब आगे का आने वाले 5-6 साल या आने वाले 10 साल, आने वाले जो मतलब है ना, आने वाला जब समय उनके साथ बहुत भयावह होने वाला है, जब वो चीज़ सही नहीं होने वाली है, सो नॉट एवरी वन इज़ मेंट टू वॉक विथ यू. हर कोई आपकी एनर्जीज के साथ, जब आपका ऑरा बढ़ रहा है तो वो पर्टिकुलर पर्सन का अगर भाग्य में नहीं है या उसको अपने ऑरे में नहीं कोई परिवर्तन लाना, तो उसे आपकी ज़िंदगी से निकाला ही जाएगा. जय श्री माँ ब्रह्ममरी. ब्रह्ममरी द बी गॉडेसेस buzzes away toxicity. She teaches discernment. Not all who surround you are nourishing. जय श्री महाकाली. थैंक यू सो मच. माता रानी यहाँ पर ये चीज़ हमें सबको बता रही है. माता रानी हमें ये चीज़ समझा रही है कि देखिए, आपको टॉक्सिसिटी जो आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, जो भी चीज़ हो, जो अगर आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी का काम कर रहे हैं, टॉक्सिक हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा वो. सो यस, माँ भ्रमरी हम सबको, ठीक है, विवेक सिखाती है. शी टीचर्स डिसर्नमेंट, यानी एक बुद्धि, विवेक, क्योंकि हर कोई इंसान जो आपके साथ है वो आपको नरिश करने के लिए, वो आपको नर्चर करने के लिए, आपको सहायक पहुंचाने के लिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, ठीक है, कार्य नहीं करता है. तो ये चीज़ को आपको समझनी होगी. और हर प्रकार की जो टॉक्सिसिटी है, यानी हर प्रकार का जो जहर है, चाहे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहा हो, चाहे कोई चीज़ें हों, तो उस जहर को तो निकलना ही होगा और वो जहर निकलेगा ही निकलेगा. जय श्री माँ भ्रमरी. रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग है कि आप जिस रूम में रह रहे हो, ठीक है, अगर आप रात में 2 अगरबत्ती जलाकर या धूप अगरबत्ती अपने रूम में प्लेस करके जला कर रखो, धूप जलाओ, कैंडल्स को जलाओ, ठीक है. इससे क्या होता है ना, जो उस जगह का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड पीस होता है. तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी. इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और ये आपका ऑरा भी क्लेंस करेगा एंड रेगुलरली करेगा. सो प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस. जय श्री माँ. ओके, योर सॉफ्टनेस इज़ नॉट वीकनेस. ये बहुत ही प्यारी डिवाइन एंजल के लिए आपके लिए मैसेज आया है. जय श्री माँ दुर्गा. आपकी जो सॉफ्टनेस है, ठीक है, आपकी जो कोमलता है, वो आपकी वीकनेस नहीं है. इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा. इट्स योर सैंक्टिटी. दो फर्स्ट शी इज़ ऑल्सो जेंटल एंड नर्चर. सो यस, एक चीज़ है ना, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर आपके अंदर कोमलता है, आपके अंदर करुणा है, ठीक है. जय श्री राधा रानी. जय श्री
राधा रानी। तो ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये असल मायने में आपकी पवित्रता है, आपकी प्योरिटी है, ठीक है। और माता रानी हमें ये भी चीज़ सिखाती हैं कि भले वो है ना शुंभ निशुंभ के लिए उग्र हैं, गुस्से हैं उनके लिए, बट वो जेंटल भी है, नर्चरिंग भी है, यानी प्यारी भी है, करुणामयी भी है। जय श्री राधा रानी, जय श्री माँ दुर्गा। तो ये चीज़ को आपको समझना है, ठीक है, और ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस भी देनी है। सो यस, खुद के साथ स्पेशली अपने लव्ड वंस के साथ यू नीड टू बी अ वेरी जेंटल एंड नर्चरिंग। जय श्री महाराज, जय श्री। तो एक रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। आप रोज़ का इत्र, ठीक है, आप अगर माता रानी को भेंट करें और खुद स्वयं भी लगाएं, ज़रूर लगाएं आप। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो ज़रूर आप लगाएं रोज़ का इत्र। एंड एम रिम श्रिम इस मंत्र का जाप करें, आप चैंट करें, ठीक है, और अपने अंदर की शक्ति को ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और स्वच्छतापूर्ण तामसिक भोजन, चाहे वो प्याज लहसुन ही क्यों ना हो, सबको अवॉइड करते हुए ये अनुष्ठान आप कर सकते हैं। उस चीज़ को ज़रूर आप करें। जय माता। और हाँ, इत्र ज़रूर लगाएं, परफ्यूम ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये एक आपको काफ़ी आपके ऑरा में आप देखेंगे एक पॉजिटिविटी एंड एक ग्रेसफुलनेस। सो यस, गिव दिस इम्पोर्टेंस टू दिस। थैंक यू सो मच। मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए, अपनी हीलिंग के लिए एंड हेल्थ रिलेटेड रेमेडीज़ के लिए, सात्विक शक्ति के लिए। सो यस, फील फ्री टू मैसेज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। यू आर डिवाइन। हाँ जी, ये बहुत प्यारी एनर्जीज है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप भी मानिए। एंड वी ऑल आर डिवाइन। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच।